बिम्ब सांस्कृतिक समिति द्वारा आज लखनऊ के राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में एक बहुत ही गंभीर नाटक ब्लैक होल का मंचन किया गया। इसमें बहुत सी साहित्य और रंगमंच से जुड़ी विभूतियों को सम्मानित भी किया गया। आज हम हैं राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में। यहाँ पर महर्षि कपूर डायरेक्टर द्वारा एक नाटक ब्लैक होल मंचन किया जा रहा है। हम बात करेंगे श्री महर्षि कपूर जी से। इस नाटक में उनका मुख्य किरदार भी है और उनसे ही जानते हैं इस नाटक के बारे में। सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को बिम्ब सांस्कृतिक समिति लखनऊ की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि सब यहाँ पे आए, हमारे नाटक देखने बहुत अच्छा लगा। और ये नाटक जो ब्लैक होल है, ये एक पारिवारिक कहानी है जिसमें माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों की तरफ ध्यान न देकर अपने 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 को ऊपर उठाने में लगे रहते हैं। कितना ऊंचे हम उड़ जाएं, हमें अपने बच्चों से मतलब नहीं है, मेरे बच्चे कहाँ जाएं क्या हो। और इसी में बच्चे दोनों देखते हैं कि माँ बाप उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। लड़के की बर्थडे पे सबसे पहले लड़का आता है, लड़के की बर्थडे पे वो घर पे अपने माँ बाप को न देखकर बहुत उदास होता है। उसकी जो बहन होती है वो भी एकदम जैसे फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी की तरह से कह के बाय भैया, सॉरी मैं तो भूल गई तुम्हारी बर्थडे, बाय बाय, बाद में मिलती हूँ, इतना कह के चली जाती है। लड़के को मन में लगता है मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरी बहन है, तीनों ने मेरे जन्मदिन पे मेरा ध्यान नहीं दिया, जबकि सगी बहन थी मेरी और मेरे माँ बाप खुद के हैं, कोई ये नहीं कि मुझे कहीं से लेके आए हूँ, उन्होंने मेरा ध्यान नहीं दिया। लड़का गलत हरकत। ये नाटक पारिवारिक रिश्तों और उलझनों को लेके है। इस नाटक के माध्यम से आप समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान दें। सबसे बड़ा यही है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चों की क्या जरूरत है, बच्चों की जरूरतें ठीक है कि नहीं है, उनको जिस लाइन पे गए हैं उस लाइन पे देखना बच्चों को। और सबसे ज्यादा इस नाटक का मेन उद्देश्य है माँ बाप अपने बच्चों को वक्त दें। माँ बाप अगर वक्त नहीं देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे गलत रास्ते पे चले जाएंगे और उसका पूरा जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर होती है। और इसमें जो भोले काका कैरेक्टर है, जो कि मैं खुद निर्देशक महर्षि कपूर, मैंने इस भोले काका कैरेक्टर किया है। भोले काका का कैरेक्टर इसमें इतना है कि भोले काका उस घर का नौकर है, उसको आप भोले काका को नौकर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, केयर टेकर कह लीजिए, वो इस घर का है। वो देख रहा है सब चीजें, सब सिचुएशन समझ रहा है। वही आखिरी में जो जो माँ बाप होते हैं सबको, वही आखिरी में उनको सबको समझाता है और लाइन पे लाता है। आखिरी में बच्चों को माँ बाप, जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं माँ बाप को, उनसे माँ बाप से बच्चों को मिलवाता है और यहीं पे सुखद एंड होता है। एंड इसकी जो शुरुआत है वो दुखद है, एंड इसका सुखद है। मुझे हक नहीं, यही ना? तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। आई एम अडल्ट और मुझे मेरी मर्जी से कुछ भी करने के लिए आप रोक नहीं सकती। ना डैड, ना, समझे आप? अरे बेटा, एक पूछता हूँ, एक बात नहीं, तुम्हारी बात तुमसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, तुम रात में ठीक कहा? हाँ, मुझे जानना है और तुम्हें तो ना जानने की जरूरत है और ना फुर्सत। तो आप लोग सुन लीजिए, मेरी मीटिंग एक नई लॉन्च होने वाली फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ थी। मुझे ऑफर मिल सकता है, मैं हीरोइन बन सकती हूँ। ओफो, तुम लोग के खिचखिच में मैं अपना प्रेजेंटेशन भूल गया। लेके आता हूँ। जेलस तो नहीं हूं मैं तुमसे, लेकिन मैं तुमसे डरी हुई जरूर हूं, क्योंकि मुझे डर लगता है तुम्हारे एक गलत फैसले से तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं बचेगा। अरे तुम पश्चाताप की आग में जलोगी। डैम इट! आपने सोचा है कि आप अपना क्या क्या खो चुकी हैं? अपना घर, अपना पति, और यही रफ्तार रही ना तो एक दिन आप अपना बेटा और बेटी भी खो देंगे, वो भी सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो तो समय बताएगा कि किसका दिमाग खराब हुआ है और किसका विनाश काल आएगा। उनके आने की हराहट पे धड़कता है दिल मेरा। हो गए दीदार जब होश में रहा नहीं। वाह वाह, क्या बात है। किसके दीदार हो गए आज? अरे होश में तो आने दीजिए हुजूर। रसिक जी, शैतानियां नहीं। बोले काका, 2 कप चाय ले आइए। जी मालकिन। रसिक जी, 2 लाइनें पेश करूं? इरशाद इरशाद इरशाद। तो गौर फरमाइए।
आगोश में आए वो जब, आगोश में आए वो जब, रूह पे छाया नशा, लड़खड़ाए शर्म और पैर, लड़खड़ाए शर्म और पैर, ये होश दुनिया का न रहा। होश दुनिया का ना रहा। बाबा बाबा जी चाहता है इन हाथों को क्यों लूं? क्या रवानगी है, क्या अदायगी है। शुक्रिया शुक्रिया। ये सब आपकी ही संगत का असर है रसिक जी। मेरी संगत का असर। आप में कितनी प्रतिभा है आपको खुद अनुमान नहीं। उर्दू हो या हिंदी, सब पे बराबर पकड़। वो आपकी हिंदी की कविता है ना, घाटी की प्यास, क्या मारी भाव और संप्रेषण, तबीयत मस्त हो जाए। सुनाओ सुनाओ। इरादे आपके ठीक नहीं है ना? छोड़िए, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, सच में उसमें इतनी मादकता है कि भावनाएं चंचल हो जाती है। सुनाइए सुनाइए। तो सुनिए। प्यास कहाँ इतना गुस्सा हो रहे हो बाबा? चाय भी मिलेगी। इधर देखो, पहले अपने जन्मदिन पर अपने मनपसंद रसगुल्ले से अपना मुंह मीठा करो। यही लेने पर बाजार गया था बेटे। हाँ। ओहो। अरे खड़ा हो बेटा, उठ। बेटा तुम मालिक, हम नौकर है बेटा। नहीं काका, ऐसा मत कहो काका। अरे छोड़, तेरे लिए चाय लेकर आऊं। नहीं काका, मुझे चाय नहीं चाहिए। अरे मुझे तो ऐसी चाह रखने वाला चाहिए। बेटा माय डियर सिस्टर, बोलती है हैप्पी बर्थडे विभू, मुझे देर हो रही है, बाय। माय फट, नहीं चाहिए हैप्पी बर्थडे मुझे, नहीं चाहिए तुम्हारा हैप्पी बर्थडे। ये क्या हो रहा है? अरे वाह वाह वाह, मॉम का नाम लिया और मॉम ग्लास में। ये शराब भी क्या चीज है। वाह, एक पैर और मॉम का नाम। विभू, होश में आओ। तुम हमारी छूट का गलत फायदा उठा रहे हो। मॉम तो मुझे डांट भी रही है और मेरी तरफ आ रही है। अरे रुक जाओ मॉम, रुक जाओ। तुम भी तो डैड की छूट का पूरी फायदा उठा रही हो रसिक अंकल के साथ। तुम्हारे व्यवहार के बारे में लिखा है। पढ़ो। ये बताओ, बिबू का आज बर्थडे था, तुम घर पर नहीं थी? हाँ, तुमने तो पैसे देकर अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। अब मुझसे क्या अपेक्षा करते हो? भला मैं तुमसे क्या अपेक्षा कर सकता? विभू भी अपेक्षा करके हॉस्टल से घर आया था। तुम क्या सोचते हो मैं उसे गोद में लेकर ऐसे घूमती रहती? अरे उसको मेरी जरूरत थी तो तुमने उसको हॉस्टल में डाला ही क्यों? अगर उसे हॉस्टल में ना भेजता तो मैं क्या करता? तुम्हारे इतने असाइनमेंट है, तुम्हें घर में आने की फुर्सत ही नहीं। क्यों? क्या सारी आजादी तुम पुरुषों को ही है? मेरा अपना सोशल स्टेटस, मेरी अपनी आजादी कुछ है कि नहीं? या सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनकर और तुम्हारे बच्चों की मां बनकर मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया? तुम स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई हो ना। ममता, प्यार, ममता, प्यार एक अरसा हो गया। ममता प्यार कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन उसका अंत ऐसा ही होता है। होगा, अवश्य होगा। हर ऊपर जाने वाली चीज अंततोगत्वा नीचे ही आती है। हाँ, तुम सही कह रही हो।
इसका कारण एक आकर्षण बल का प्रभाव जब कम हो जाता है तो दूसरा आकर्षण बल अपनी ओर खींच लेता है। तुमने तो विज्ञान पढ़ी है ना, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो जब किसी पिंड को इतने बल और वेग के साथ अंतरिक्ष में फेंका जाए कि वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर हो जाए, तो वो पिंड भी स्वतंत्र हो जाती है। तुम ठीक कह रहे हो। अब मेरे प्रेम में तो ना वो बल रह गया ना वो आवेग। तो इसका पैर ठीक होगा? अरे हड्डी 1.5 महीने में अपने आप जुड़ जाएगी। ठीक कह रही है मालकिन। अरे पैर की हड्डी तो 1.5 महीने में जुड़ी जाए। हमारे मारना पोसने से भूखा दिल टूट जाए, फिर वो आसानी से ना जुड़ पाए। अरे घबराने की कोई बात नहीं। अरे भाई तुम जाके अस्पताल में एडमिट करवा देना और साथ चढ़ जाएगा और 1.5 महीने कर जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं मालिक, सवेरे की ट्रेन से हम वहाँ जाएंगे, हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम्हें अपनी परेशानियां दिख रही हैं, हमारी परेशानी नहीं। बोलो बोलो क्या बात? आप दोनों अपने मान सम्मान में उलझे। अरे मुझे घर जाने दीजिए, मेरी बीवी ने 2 दिन से खाना पीना छोड़ रखा है। तुम्हारी बीवी पागल है क्या? अरे लड़के के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या वो जान दे देगी? हमारे बच्चे हमारा आँख के तारे हैं, हमार जान प्राण है। अरे भैया अगर तुम्हारे जान प्राण है तो जाके बचाओ उनको। चले जाओ मेरे घर से, लेकिन कभी यहाँ पैर रखने की जरूरत न करना तुम। मालिक, अरे नौकरी तुम अपने बच्चों के सुखी भविष्य के लिए कर रहे थे। अरे हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिनके लालच में हमारी आंखों के तारे हमसे दूर दूर चले जाए। गेट आउट, स्वार्थी कहीं के। ठीक कह रही है मालकिन, ठीक कह रही है मालकिन। अरे हम स्वार्थी हैं, पर इतने भी स्वार्थी नहीं कि अपने मान सम्मान और पद की चाहत में आसमान की ऊंचाइयों में इतना ऊंचे चले जाए कि नीचे हमारी आंखों के तारे हमसे दूर होते होते एक दिन ओझल हो जाए, एक दिन ओझल हो जाए। को निरंतर ऊपर और ऊपर करते चले गए। ठीक कह रहे हो। एक लक्ष्य को पकड़ते हम ऊपर के लक्ष्य के अंधी दौड़ में अपनी जान से प्यारे अपने पूरे परिवार को भूल जाते हैं। और शायद यही कारण है कि अब हम एक ऐसे विशालकाय ब्लैक होल के घेरे में समा रहे हैं जहां से चाह कर भी वापस नहीं आ सकते। तुम्हारे स्वार्थ और अहंकार ने हमें तुमसे दूर कर दिया, दूर कर दिया। स्वार्थ और अहंकार के छूटते बहुत देर कर दी मैंने। साहब अभी कोई देर नहीं हुई है। अरे साहब रात खत्म होने वाली है, आशा की नई किरण
आप दोनों के जीवन में नया उजाला लाई है। बच्चों आओ, संभालिए अपनी आंखों के तारों को। मेरा बच्चा बिप्पू। बोले काका, जी मालिक। हाल आपको सामना के क्योंकि इस घर में आपकी बहुत जरूरत है। हाँ काका, हमें आपका इंतजार रहेगा। हाँ काका, प्लीज वापस आइएगा। अरे मेरे बच्चों, मैं जरूर वापस आऊंगा। आज हमारे साथ हैं जिन्होंने ब्लैक होल नाटक देखा। हम जानना चाहेंगे दर्शक की राय। ये ब्लैक होल रामकिशोर नाग जी का लिखा हुआ एक सामाजिक नाटक है और यहाँ पर उसको देखते हुए एक कला समीक्षक के तौर पर, एक नाट्य समीक्षक के तौर पर मुझे ये लगा कि वो लेखक जो है रंगमंच की सीमाओं से बंध गया। अगर वो बंधे ना होते तो इसमें कुछ ऐसे दृश्य डाल सकते थे, खास करके बेटे विभू को लेकर के, कि उसका और पूजा का क्या रिलेशन है, कैसे बढ़ा या क्या हुआ, एक वो सीन हो सकता था। और उसी तरह बेटी त्रिशा का, कि वो कैसे जो है फिल्मों के लिए संघर्ष कर रही है या फिल्म लाइन में कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ कि उसको इस स्थिति से गुजरना पड़ा। ये सारी चीजें एक तो नाटक को फुल लेंथ बनाती, क्योंकि नाटक की ड्यूरेशन हमें कम लग रही थी, और अगर ये 1.25 घंटे तक का होता तो बहुत अच्छा होता। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर दर्शक जिन्होंने इस नाटक को पूरा देखा और उनकी क्या राय है इस नाटक के बारे में, क्या मैसेज उन्हें मिला, उन्हीं से जानेंगे उनका नाम और इस बारे में जो नाटक उन्होंने देखा। मैं डॉक्टर साधना वाजपेयी यहाँ पर आज ब्लैक होल नाटक देखने आई। नाटक में कलाकारों ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया, साथ में ही कुछ सामाजिक संदेश भी दिए गए कि आजकल की जो चकाचौंध है कैरियर ओरिएंटेड, वो चाहे माएँ हों या पिता हों, उसमें वो कहीं अपने बच्चों को भूल जाते हैं, उनकी इच्छाओं को भूल जाते हैं, और बच्चे जो है वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं। भावुक मन होता है, किशोर मन होता है, और वो अपने रास्ते नहीं तलाश पाता। उसका कारण कहीं ना कहीं माँ बाप की ये कमी होती है कि वो जो समय अपने बच्चों को देना चाहिए, जो उनसे घुल मिल के रहना चाहिए, जो उनके विचारों को शेयर करना चाहिए, वो शिक्षा शायद माँ बाप अंधाधुंध दौड़ में उसको भूल जाते हैं। ब्लैक होल नाटक यही दर्शाता है कि हमें अपनी युवा पीढ़ी से, अपने बच्चों से एक संबंध बना के रखना है, नहीं तो हमारी युवा पीढ़ी भटक जाएगी, और इस भटकाव के लिए ज्यादा जिम्मेदार कहीं माँ बाप हैं। तो मैं आजकल के जो आधुनिक माँ बाप हैं, मैं उनसे जरूर अनुरोध करूंगी कि वो अपने बच्चों को समय दें, उनके विचारों को जाने, उनकी गतिविधियों को जाने। और इस नाटक में जिन कलाकारों ने भाग लिया है उन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया, और निर्देशन महर्षि कपूर। आज रायमानाथ बलि प्रेक्षागृह में बहुत ही गंभीर नाटक ब्लैक होल का मंचन किया गया। मैं कुलदीप श्रीवास्तव, संजीवनी न्यूज के लिए राजधानी लखनऊ से।